हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को हर सिचुएशन में एडजस्ट होना सिखाना क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी है ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन क्यों ज़रूरी है आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल हम पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ध्यान किस तरह का रख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम उन्हें सारी सुख सुविधाएं दें, सारा कंफर्ट दें, पर साथ ही उन्हें ये भी सिखाएं कि अगर कभी कोई काम हमारे अनुसार ना हो तब कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड किया जाता है। क्योंकि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को हर वो चीज़ दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, वैसी दे रहे हैं जैसी वो चाहते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इन फ्यूचर जब वो बाहर पढ़ने जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, कॉलेज जाएंगे, तो वहाँ हर काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होने वाला। इवन अभी भी जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ सब कुछ उनके हिसाब से नहीं होता। ज़रूरी नहीं उन्हें उनके पसंद की सीट मिले ही, उन्हें मैम का अटेंशन मिले ही, या हर बार उन्हें किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले ही। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं, तब उन्हें क्या सोचना है कि वो अपनी खुशी और कंफर्ट को बरकरार रख सके, ना कि दुखी हो जाए। बहुत से बच्चे इन छोटी छोटी बातों में थोड़ा लो फील करने लगते हैं, जो कि उनको अंदर अंदर डैमेज कर रहा होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल रहा होता है। और आजकल जो हमें बच्चों के बारे में इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है, जो कि न सिर्फ उनके पेरेंट्स को बल्कि हम सबको चौंकाने वाली होती है, तो ये सब बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी अनजाने में हम अपने बच्चों को गलत मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, मान लीजिए उसे चलते चलते टेबल से चोट लगी और बच्चा रोने लगा, तो हम क्या करते हैं? टेबल को मारते हैं। टेबल को 3-4 मार के बोलते हैं आपने हमारे बच्चे को मारा। फिर हम बच्चे को बोलते हैं देखो मैंने टेबल को मारा, अब आप चुप हो जाओ। बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन उसने क्या सीखा कि जब भी मुझे चोट लगती है, जब भी मुझे दुख होता है, जब भी मैं हर्ट होता हूँ, तो उसका जिम्मेदार कौन? सामने वाला। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे संभल कर चलना चाहिए था। टेबल की गलती है और टेबल को मार के वो चुप हो जाता है। जबकि हमें उसे क्या सिखाना चाहिए था? बच्चा आपको चोट लगी, अगली बार से आप संभल के चलना। या अगर उसे कभी चोट लग भी जाए तो टेबल से पूछना है, टेबल कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? इससे बच्चा सीखेगा कि दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जाता कि मैं ये चाहता हूँ तो ऐसा ही होना चाहिए। हम तो फिर भी उन्हें सब कुछ देना चाहेंगे, अपनी क्षमता से बढ़कर देना चाहेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में उन्हें वो सब कुछ नहीं मिलने वाला जो वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं। और अगर इन छोटी छोटी सिचुएशन में हमने बच्चे को पॉजिटिव तरह से रिस्पॉन्ड करना नहीं सिखाया, तो कल को जब उनके सामने बड़ी सिचुएशन आएगी तो वो कैसे हैंडल कर पाएंगे? और छोटे बच्चों को सिखाना आसान होता है, बड़े बच्चों को कुछ भी सिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्पेशली आज के ज़माने में। तो हम अभी उनके जीवन का पूरा बेस तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमें बच्चों को बताना होगा कि जब कोई काम हमारी इच्छा से होता है तो खुश हुआ जाता है, लेकिन अगर हमारी इच्छा का ना हो तो डबल खुश हुआ जाता है। और ये वही बच्चा कर पाता है जिसमें सुपर पावर्स होती है। बच्चों को वैसे भी एवेंजर्स, सुपर हीरोज़ बहुत पसंद होते हैं। साथ में आप उसे कह सकते हैं कि आप तो हो ही सुपर हीरो, इसलिए आप ये आराम से कर पाओगे। उसके मन में ये बात डाल दीजिए कि आप कर पाओगे। फिर आप उसे कह सकते हैं कि आज ना मम्मा आपको चेक करेगी, मैं अपने सुपर हीरो का एग्ज़ाम लूँगी, कि आज कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद ना हो, या मम्मा किसी चीज़ के लिए मना करें, तब आप डबल खुश रह पाते हो या नहीं। फिर बच्चा जब थोड़ा दुखी भी हो जाए तो भी कोई ना, आप उसे कहिए कि आप तो खुश रह पाए, इतना सा दुखी होना तो चलता है, ये तो ना के बराबर है। आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चा ऐसे सिचुएशन को सहज रूप से लेना सीख जाएगा। फिर धीरे धीरे हम उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन से पॉजिटिव बात कैसे पिक की जाए, क्योंकि हर सिचुएशन का पॉजिटिव पहलू होता ही होता है। लेकिन अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि छोटे बच्चों को सिखाना बहुत ईजी होता है, वहीं बड़े बच्चों को आप सिखाने जाएंगे तो सिखाना तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है आपको उल्टा सुनना पड़े। तो अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते रहिए, क्योंकि अब उनका बेस तैयार हो रहा है, उनका थॉट पैटर्न बन रहा है, सोचने का तरीका वो सीख रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में कुछ भी आए तब किस तरह से सोचना है, सामने वाले को ही ब्लेम करते रहना है या खुद में थोड़ा सा सुधार करने की गुंजाइश रखनी है। ठीक है, तो लास्ट में मैं एक कोटेशन के साथ एंड करना चाहूँगी। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, इट्स ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन to repair broken adults. It's easier to build strong children than to repair broken adults. बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब अगर वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, किसी रिलेशनशिप में हर्ट होते हैं, तब हम उन्हें किसी भी तरह से नहीं समझा सकते।
छोटे बच्चों को समझाना बहुत ईजी होता है क्योंकि अभी उनके सोचने का तरीका बन रहा है। तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि आसपास जो भी हो रहा है उन सिचुएशन से कैसे डील करना है। और छोटी छोटी सिचुएशन से बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चे का ध्यान रखिए, उसे प्यार से नर्चर कीजिए, पर साथ ही साथ उसे बाहरी दुनिया के लिए भी तैयार कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।